हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमावत वैल्यूएबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाना। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने पहले वाले वीडियो में असर्टिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य जो कथनात्मक वाक्य होते हैं उनको कैसे चेंज करना है पढ़ा है। और आज हम पढ़ेंगे अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं तो उनका इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो चलते हैं। फर्स्ट नियम क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रश्नवाचक वाक्य आ जाते हैं आते हों तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए से टू को चेंज करते हैं आस्क्ड में। ये ज्यादातर आस्क्ड में ही बदला जाता है। और तो और इंक्वायर्ड या डिमांडेड में भी बदल सकते हैं। फर्स्ट नियम ये है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आए प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब इज एम आर was were do does did has have had और मॉडल्स वाले shall should will would can could may might must से शुरू हो रहा हो। यानी यदि प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर डू डज डिड हैज हैव हैड सेल वुड शुड विल वुड कैन कुड मे माइट मस्ट आदि से शुरू हो रहा हो से शुरू हो रहा हो तो इन्वर्टेड कोमास को हटाकर कंजक्शन इफ वेदर का प्रयोग किया जाता है। समझ में बैठ गई बात। यदि प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब यानी ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो तो इनवर्टेड कोमास वाले जो कंजक्शन है इनवर्टेड कोमास को हटाकर कंजक्शन यानी कनेक्टिव इफ वेदर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट तीसरा नियम क्या है, प्रश्न फॉर्म को हटाकर तीसरा नियम प्रश्न फॉर्म यानी प्रश्न के रूप को बदलकर यानी ये प्रश्न फॉर्म ये क्वेश्चन साइन को हटाकर फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। वाक्य का अंत में हटाकर फुल स्टॉप
लगाते हैं और पूरा इनडायरेक्ट सेंटेंस बनने के बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं। और चौथे प्रकार का रूल क्या है? यदि प्रश्न प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, was, were से शुरू हो रहा हो तो नियमानुसार बदलकर, तो इसे नियमानुसार बदलकर सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है। पांचवा नियम, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में यानी प्रश्नवाचक वाक्य डू डज से शुरू हो रहा हो और सकारात्मक भाव में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी V2 हो जाती हैं। छठा नियम, यदि प्रश्नवाचक वाक्य डू डज से शुरू हो रहा हो और वाक्य में निषेधात्मक या नकारात्मक भाव हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय डिड नॉट में बदल जाता है। नेक्स्ट, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में डिड, हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब आए हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदला जाता है। नेक्स्ट, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में
हेड आया हो, हेड थर्ड फॉर्म या हेड आया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय नो चेंज, हेड प्लस थर्ड फॉर्म ही रहेगी, चेंज, नो चेंज। ठीक है, इस तरह से ये आपको रूल समझाए और अब इनके आधार पे हम कुछ सेंटेंस तैयार करके लाए हैं, जिससे सारे रूल्स उन सेंटेंसों के पीछे लगे हुए हैं। तो उन सेंटेंस अनसोल्व सेंटेंसों को हम यहाँ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाएंगे। वर्ड कौन से हैं? शी सेड टू मी आई सिंग ए सॉन्ग, शी सेड टू मी आई सिंग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। उस लड़की ने मुझसे कहा आई सिंग ए सॉन्ग, मैं एक गाना गाती हूँ। ये डायरेक्ट का है, इसको हम सॉरी क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस चाहिए। इसमें डू आई सिंग ए सॉन्ग, डू आई सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन साइन इन्वर्टेड कॉमास। क्या मैं एक गाना गाती हूँ? शी सेड टू मी डू आई सिंग ए सॉन्ग, क्या मैं एक गाना गाती हूँ? तो इनडायरेक्ट बनेगा इसका सी। डू आई सिंग ए सॉन्ग, तो इनडायरेक्ट बनेगा शी आस्क्ड, शी आस्क्ड मी इफ, आई यहाँ सी के लिए आया है तो यहाँ इफ सी हो जाएगा, इफ सी सेंग ए सॉन्ग, ये फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन साइन मिटा दिया है। शी आस्क्ड मी इफ शी सेंग ए सॉन्ग, सेकंड फॉर्म हो गई। डू यहाँ नेगेटिव सेंटेंस नहीं था, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव साथ में नहीं था, ओनली इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, तो इसका सेकंड फॉर्म हो गया, सिंग का सेंग हो गया। नेक्स्ट डायरेक्ट सेंटेंस कौन सा है? he said to them does he disturb you, he said to them, उसने कहा, she said to them does she disturb you, क्वेश्चन साइन और इन्वर्टेड कॉमास। she does she disturb you, does she disturb you, उसने उनको कहा, उसने उनको कहा यानी उसने उन्हें पूछा, तो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? he asked, he asked them, उसने उनको पूछा, does she, सी यहाँ थर्ड पर्सन नो चेंज, तो सी का सी रहेगा, इफ हो जाएगा यहाँ, इफ ये इन्वर्टेड कोमास हटने के बाद इफ हो जाएगा, इफ या वेदर कुछ भी लगा सकते हैं। इफ शी डिस्टर्ब, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब ईडी लग गया, ये सेकंड फॉर्म हो गई। डज शी डिस्टर्ब यू, ये यू देम के लिए, तो डिस्टर्ब देम, ही आस्क्ड देम, उसने उन्हें पूछा, इफ शी डिस्टर्ब, दे सेड टू हर आर यू वेस्टिंग योर टाइम, दे सेड टू हर, they said to her, are we wasting your time,
क्या हम आपका समय खराब कर रहे हैं? क्वेश्चन साइन इन्वर्टेड कॉमास। तो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा इसका? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। दे आस्क्ड हर, उन्होंने उससे पूछा, इफ दे वर वेस्टिंग हर टाइम, क्या वे उसका समय खराब कर रहे थे? उन्होंने उससे पूछा कि क्या वे उसका समय खराब कर रहे थे? इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस, वी सेड टू देम, इज ही मेकिंग ए कप ऑफ टी? वी said to them, we said to them, is he make is he making a cup of tea? Question sign inverted commas. तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? वी आस्क्ड देम, हमने उनसे पूछा, इफ ही वाज मेकिंग ए कप ऑफ टी। हमने उनसे पूछा कि इफ ही वाज मेकिंग ए कप ऑफ टी, क्या वह एक चाय का कप बना रहा था? तो नेक्स्ट सेंटेंस, he said to her, am I reading a book? He said to her, am I reading a book? क्या मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ? उसने उस लड़की से पूछा कि क्या मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ? He asked her if he was reading a book, क्या वह एक किताब पढ़ रहा था? नेक्स्ट, she said to them, have you revised your lesson? She said to them, have you revised your lesson? क्वेश्चन साइन इन्वर्टेड कॉमास। उस लड़की ने उनसे पूछा, डायरेक्ट सेंटेंस, शी सेड टू देम, उनसे पूछा, हैव यू रिवाइज योर लेसन, क्या आप अपना पाठ पूरा कर चुके हो, रिवीजन कर चुके हो? तो इनडायरेक्ट बनेगा, शी आस्क्ड देम, उसने उनसे पूछा, इफ दे हैड रिवाइज्ड देयर लेसन, क्या वे उनका पाठ पूरा कर चुके थे? नेक्स्ट, he said to us, did you abuse your neighbors yesterday? He said to us, did you
about your neighbor yesterday. उसने मुझसे पूछा that he asked us he asked us if we had, यानी पास्ट सिंपल का है तो डिड आ रहा है यहाँ, तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। इफ वी हैड अबाउज्ड अबाउज्ड आवर नेबर, ये कह रहा है ये ही कह रहा है, थर्ड पर्सन कह रहा है कि यूर नेबर, तो ये आवर नेबर हो गया। आवर नेबर यस्टरडे प्रीवियस डे। He asked us if we had abused our neighbor the previous day. Next, said her, have you failed again? They said to her, they said to her, they said to her, उन्होंने उस लड़की से कहा, क्या कहा? Have you failed again? Have you failed again? क्वेश्चन साइन, क्या आप फिर से फेल हो चुकी हो? तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनेगा। They asked her if she had failed again, क्या वह फिर से फेल हो चुकी थी, यानी नापास हो चुकी थी, असफल हो चुकी थी। He said to her, was I cheating you? He said to her, क्या कहा? उसने उससे कहा, पूछा। She said to her, was I cheating you? क्या मैं तुम्हें धोखा दे रहा था? क्वेश्चन साइन, इन्वर्टेड कॉमास। तो हम जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंडीशन में बदल जाता है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट में ही आस्क्ड हर इफ आई ही में बदलेगा। इफ ही हैड बीन चीटिंग हर, क्या वह उसे धोखा दे रहा था? नेक्स्ट, थोड़ा इंटरेस्ट लेकर देखें, तभी ये सारा मैटर समझ में बैठता है, क्योंकि जितने भी रूल्स हमने बताए हैं वो सभी के सभी इन सेंटेंसों में निहित हैं, तभी समझ में बैठता है। He said to her, was I? She said to you, were you playing a hockey match? She said to you, she said to you,
उसने आपसे कहा, पूछा, वर यू प्लेइंग ए हॉकी मैच? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। शी आस्क्ड you if if you if you had been playing हॉकी मैच, क्योंकि वर आई एन जी यू आर प्लेइंग जैसे, तो वर यानी पास्ट कंटिन्यूस में है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। इफ़ यू हैड बीन प्लेइंग हॉकी मैच, तो ये यू चेंज होता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार। यहाँ यू है तो यहाँ भी यू ही होगा, इसलिए हमने यू लिखा है। शी आस्क्ड यू इफ यू हैड बीन प्लेइंग हॉकी मैच। नेक्स्ट सेंटेंस, she said to me, had you broken my slate? She asked, she said to me, had you broken my slate? यहाँ गैप कम रह रहा है, समझ जाना। broken my slate, क्या आपने मेरी स्लेट तोड़ी थी या तोड़ चुके थे? क्या आप मेरी स्लेट तोड़ चुके थे? इस लड़की ने मुझसे पूछा। डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट बनेगा शी आस्क्ड मी इफ आई हैड ब्रोकन हर, मई का यहाँ हर हो जाएगा, हर स्लेट। शी आस्क्ड मी इफ आई हैड ब्रोकन हर स्लेट, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है टेंस संबंधी, इसमें ये प्रोनाउन संबंधी चेंज हो गया तो कर दिया। नेक्स्ट, she said to you, will you accompany me to Bombay? she said to you, उसने आपसे पूछा, उसने आपसे कहा। she said to you, क्या पूछा? will you accompany to Bombay? क्या आप मेरे साथ बॉम्बे चलेंगे? accompany me, she said to you, will you accompany me to Bombay? क्या आप मेरे साथ बॉम्बे चलेंगे? तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनेगा she asked you, she asked you if you would accompany me to her, accompany her, उसके साथ, to बॉम्बे, क्या
शी आस्क्ड यू, उसने आपसे पूछा, इफ यू वुड अकम्पनी हर टू बॉम्बे, उसके साथ आप बॉम्बे जाएंगे। नेक्स्ट, शी सेड टू मी, डू आई नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। सभी तरह के सेंटेंस आ जाएंगे इसमें। शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, डू आई, डू आई नॉट एक्सेप्ट, डू आई नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। क्या मैं आप, क्या मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती हूँ। डू आई नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, इसमें निषेधात्मक सेंटेंस है। इस रिपोर्टेड स्पीच का भाव क्या है? निषेधात्मक, यानी नकारात्मक भाव है, यानी प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक भाव भी हैं। तो हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल बदलेगा तो डिड नॉट में बदल जाएगा ये सेंटेंस। कैसे? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बदलेंगे। सी आस्क्ड, सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। इफ आई बदलेगा सी के आधार पे। इफ शी डिड नॉट, इफ शी डिड नॉट एक्सेप्ट योर, यानी मी के आधार पे, एक्सेप्ट माई, शी सेड टू मी, डू आई नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, एक्सेप्ट, शी आस्क्ड मी इफ शी डिड नॉट, शी डिड नॉट एक्सेप्ट माई, माई रहेगा, माई प्रपोजल। She said to them, does she not serve her mother-in-law? She said to them, she said to them, does she not serve, does she not serve her mother-in-law? She said to them, उस लड़की ने उनसे कहा, does she not serve her mother-in-law, क्या वे उसकी सासू माँ की सेवा नहीं करती हैं? सर्व हर मदर इन लॉ, तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनेगा। सी सी आस्क्ड, शी आस्क्ड देम, इफ इफ शी का सी, इफ शी डिड नॉट सर्व हर, सर्व हर मदर इन लॉ, she she does she not serve her mother-in-law? She asked them if she did not serve her mother-in-law। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो WH फैमिली से बनने वाले क्वेश्चनों को कैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।